बात करता हूं, देखिए अब मैं पूरा जो हरियाणा पूरा डेवलप कैसे हुआ, ओवरऑल मतलब हरियाणा का गठन कैसे हुआ, उसके एक सीक्वेंस आपको समझाता हूं कि वन बाय वन हुआ क्या था। कि सबसे पहले, क्योंकि पहले कौन से शासनकाल की बात करूं कि जैसे जैसे आए, तो स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो हम हरियाणा के गठन का कालक्रम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ था वो देखिए ध्यान से। अब क्या था, मैं बात करता हूं सिर्फ 1757 से। 1757 में क्या थे, हम मराठों के अधीन थे। इसको याद कीजिएगा, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 के अंदर हम क्या थे, मराठों का, हमारे यहाँ क्या था, मराठों का साम्राज्य था। और 1803 के अंदर, 1803 में सरजी अर्जन की संधि हुई थी। सरजी अर्जन की संधि हुई थी, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, सरजी अर्जन की संधि हुई थी, और उसी के साथ ही जैसे ये संधि हुई तो क्या हुआ था कि हम कंपनी के अधीन आ गए। कंपनी के अधीन, हम किसके अधीन आ गए, कंपनी के अधीन आ गए। ठीक है, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पर। उसके बाद देखिए 1803 के बाद बात करते हैं 1833 की। अब 1833 में क्या किया गया, इंडिया के अंदर, आप इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जहां हरियाणा है, मान लीजिए आज हरियाणा यहां है सपोज करिए, तो हरियाणा के जस्ट पास इस साइड यूपी है और दिल्ली है। देखिए यूपी है और दिल्ली है। तो उस टाइम क्या हुआ था, तो 1833 में हरियाणा को कानपुर में, मतलब ये तो यूपी का हिस्सा हो गया, और दिल्ली, क्योंकि ये मर्ज थे उस टाइम, तो इसमें मिला दिया गया। क्लियर, एक मिनट। तो 1833 में क्या था, हरियाणा को कानपुर और दिल्ली में मिला दिया गया। अब बात करते हैं 1858 की बात। अब हुआ क्या, 1857 की क्रांति हुई, तो बहुत सारी ऐसी रियासत थी, हालांकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, लेकिन फिर भी कुछ एरिया के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हरियाणा उस टाइम किस साइड था, यूपी की साइड था, और यूपी के अंदर बकायदा बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां क्या हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे वो सारे के सारे। तो उन्होंने, अंग्रेजों को ये था थोड़ा सा इनसे गुस्सा था इस बात का कि 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा जो था वो हमारे अगेंस्ट में था, उनको ये लगता था। तो उन्होंने क्या किया, इसको दिल्ली कानपुर से निकाल के, इसको 1858 के अंदर दिल्ली कानपुर से यहां से उनको निकाल दिया गया, और उसको कहां मिला दिया गया, उसको मिला दिया गया था पंजाब में। पंजाब में मिलाया गया। अभी देखिए कहा, अब क्या हुआ 1911 के अंदर, पहले हमारी भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता। अब क्या किया, कोलकाता से दिल्ली को क्या कर दिया गया, राजधानी बना दिया गया। अब भारत की राजधानी क्या बन चुकी थी, दिल्ली। तो अब डिमांड उठने लगी कि क्या हो भी, हरियाणा को किस में मिला दिया जाए, हरियाणा को मिला दिया जाए दोबारा से, क्योंकि अब किस में है, पंजाब में है। तो उन्होंने क्या, दोबारा से हरियाणा को किस में मिला दिया जाए, दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए। तो ये डिमांड धीरे धीरे क्या हुआ, उठने लगी। तो मैं इस स्लाइड के बारे में थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूं, ध्यान से सुनिए। 1757 के अंदर, 1757 में हरियाणा में जो राज हुआ करता था वो मराठों का हुआ करता था। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, 1803 के अंदर सरजी अर्जन की एक संधि हुई, जिस संधि के तहत हम क्या हुए, हम हरियाणा जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1833 के अंदर हरियाणा को कानपुर, दिल्ली, इस रीजन के अंदर क्या किया गया, मिला दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को गुस्सा था कि हरियाणा ने हमारे खिलाफ लड़ा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, यहां से निकाल के, कानपुर दिल्ली से निकाल के उसको किस में मर्ज कर दिया, इसको पंजाब में मिला दिया गया था। लेकिन क्या हुआ 1911 के अंदर, कलकत्ता और दिल्ली, जो पहले, इसका मतलब कलकत्ता दिल्ली का मतलब है पहले राजधानी हमारी भारत की क्या हुआ करती थी, कलकत्ता होती थी। तो कलकत्ता से दिल्ली को क्या कर दिया गया, राजधानी बना दिया गया। अब डिमांड उठने लगी कि हमें तो किसमें मिला दीजिए, हमें तो हरियाणा को किसमें मिला दीजिए, दिल्ली के अंदर मिला दीजिए। तो इस स्लाइड के अंदर यह था कि कालक्रम देख लीजिए, 1757 से लेके 1911 तक के कालक्रम के अंदर मेजर हरियाणा के अंदर क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करते हैं 1925 की। अब 1925 के अंदर क्या हुआ, देखिए 1925 के अंदर मुस्लिम लीग की एक बैठक होती है।
मुस्लिम लीग की बैठक। अब ये बैठक कहां होती है? दिल्ली में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुस्लिम लीग की बैठक होती है और ये बैठक कहां होती है? दिल्ली में। और इस बैठक का अध्यक्ष पूछा जाता है। इस बैठक का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन था? इसका था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। तो ये इसके अध्यक्ष थे उस टाइम। तो मेन बात क्या थी? इसको क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि इस वक्त इन्होंने डिमांड की थी कि हमें किससे मिला दिया जाए? दिल्ली में, कि हमारा विलय किसमें कर दिया जाए? दिल्ली के अंदर। तो ये इन्होंने डिमांड रखी थी। तो 1925 में क्या हुआ? मैं फिर रिपीट करता हूं, मुस्लिम लीग की एक बैठक हुई थी। कहां पर? दिल्ली के अंदर। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने क्या डिमांड रखी? डिमांड रखी कि हरियाणा को दिल्ली के अंदर दोबारा से मिला दिया जाए। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है 1928 के अंदर। अब 1928 के अंदर क्या होता है? 3 हरियाणा के महान व्यक्तित्व। वो कौन 3 लोग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा। 3 पर्सन थे। अब 3 पर्सन कौन कौन से थे? एक थे पंडित श्रीराम, दूसरे थे नेकीराम शर्मा, और तीसरे थे देशबंधु गुप्त। ये 3 लोग, देशबंधु गुप्त। अब देखिए 1928 के अंदर क्या हुआ? 1928 में ये 3 लोग कहां गए? 3 लोग गांधी जी के पास गए। अब ये तीनों लोग कहां पहुंचे? गांधी जी से आग्रह। गांधी जी से आग्रह। इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि भैया आप अंग्रेजों को कहिए कि हमें क्या कर दीजिए, हमें हरियाणा को पंजाब से निकाल के किसमें मिला दीजिए? दिल्ली के अंदर मिला दीजिए। तो इनकी भी डिमांड क्या थी? डिमांड तो भी वही है। ठीक है, तो इनकी अगर मैं सही बात कहूं, इनकी भी डिमांड क्या थी? अभी भी कोई नए राज्य की नहीं थी, ये भी अभी भी क्या थी? दिल्ली में विलय। दिल्ली में विलय, अभी भी इनकी ये डिमांड थी। देखो, पहले डिमांड किसने की? पहले डिमांड की मुस्लिम लीग ने। दूसरी अब डिमांड किसने की? 3 लोग हैं, पंडित श्रीराम, नेकीराम शर्मा, देशबंधु गुप्त। इन तीनों ने किससे अब डिमांड? पहले किसको जाके कहा कि इनकी तो सुनवाई नहीं होती? तो किसकी सुनवाई होती थी उस टाइम? गांधी जी की सुनवाई होती थी। तो ये लोग गए गांधी जी के पास। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप अंग्रेजों को कहिए कि हमें क्या कर दीजिए? दिल्ली के अंदर मिला दीजिए, पंजाब से निकाल के दिल्ली के अंदर मिला दीजिए। अब 1931 के अंदर क्यों था? क्योंकि 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन होना था। सेकंड गोलमेज सम्मेलन होना था। ठीक है, अब इस सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर पंजाब की तरफ से कौन बंदा गया हुआ था? पंजाब की तरफ से गया हुआ था सर जोफ्री कॉर्बेट। सर जोफ्री कॉर्बेट। देखिए ध्यान से। अब क्या देखिए, था तो क्या उस वक्त भी, क्या हम तो पंजाब के अंडर है, तो पंजाब में भी तो कोई राज करता था। तो जो वहाँ सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ कांग्रेस को बुलाया गया था, मुस्लिम लीग को, या जो भी लोग गए थे उसमें अंग्रेजों को तो खासकर बुलाया गया था क्योंकि वो राज कर रहे थे, उनको सारी रिपोर्ट लेके वहां पर पहुंचना था। तो पंजाब की तरफ से कौन गया था? पंजाब की तरफ से गया था सर जोफ्री कॉर्बेट। ठीक है, अब इस बंदे ने वहां जाके क्या किया? इसने भी ये डिमांड की कि ये नहीं कहा दिल्ली में मिला दीजिए, इसने ये जरूर कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दीजिए। इन्होंने ये कहा कि वहां सिस्टम को चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए आप क्या कर दीजिए, हरियाणा को पंजाब से अलग कर दीजिए। तो ये डिमांड इन्होंने रखी। अब 3 जो केस है, 1925 में मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि भाई हरियाणा को निकाल के पंजाब से दिल्ली में मिला दीजिए। अब उसके बाद 1928 में क्या हुआ? 1928 में 3 लोग
गांधी जी के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अंग्रेजों को समझाइए कि वो हरियाणा को पंजाब से निकाल के दिल्ली में मिला दे। लेकिन 1931 के अंदर जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो कॉर्बेट साहब जो पंजाब की तरफ पंजाब का नेतृत्व कर रहे थे सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर, उन्होंने वहां डिमांड रखी थी कि आप ऐसा कीजिए कि वहां सिस्टम को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप हरियाणा को पंजाब से निकाल दीजिए। अब जैसे भी उनको सेट करना था, उनकी डिमांड सिर्फ ये थी कि आप हरियाणा को क्या कर दीजिए, पंजाब से निकाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब बात आती है 1932 की। अब 1931 में जब पंजाब की रिक्वेस्ट जब उनसे रिक्वेस्ट कर दी गई तो 1932 के अंदर क्या हुआ, एक नेता थे जिनका नाम था दीनबंधु गुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दीन बंधु गुप्त। ये देखिए, ये नेता थे। इन्होंने डिमांड क्या रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी कि हरियाणा एक अलग राज्य हो। ये देखिए, अभी तक किसी ने डिमांड नहीं की थी कि भाई अलग राज्य हो। अब डिमांड कौन कर रहे हैं, दीनबंधु गुप्त कर रहे हैं कि हरियाणा क्या होना चाहिए, हरियाणा एक अलग राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो 9 सितंबर 1932 को हरियाणा अलग राज्य होना चाहिए। अब बात इधर से क्या होता है, भारत आजाद हो जाता है। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद पंजाब में एक सरदार मास्टर तारा सिंह, ये देखिए 1948 में मास्टर सरदार तारा सिंह, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कोई हरियाणा की डिमांड नहीं है। इनकी डिमांड क्या थी, ये क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि पंजाब जो है एक अलग सूबा हो। मतलब इन्होंने अपनी डिमांड पंजाब की रखी है, मतलब क्योंकि पंजाब में हरियाणा मिक्स था, तो ये कहते बिल्कुल पंजाब अलग होना चाहिए, पंजाब एक अलग सूबा हो। ये इनकी डिमांड थी। तो सरदार तारा सिंह ने क्या किया, 1948 के अंदर एक डिमांड रखी कि पंजाब क्या होना चाहिए, एक अलग सूबा होना चाहिए। अब 1 अक्टूबर 1949 ऐसे ही, क्योंकि चल क्या रहा था उस टाइम, मेन लड़ाई क्या थी उस टाइम, हो ये रहा था कि सारी जगह अलग अलग जगह के ऊपर जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर दंगे हो रहे थे, सब अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिमांड कर रहे थे। तो पंजाब में अलग लैंग्वेज थी तो वो अपनी डिमांड कर रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक नया फॉर्मूला जिसको कहा जाता है सच्चर फार्मूला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चर फॉर्मूला। अब सरकार क्या लेके आई, एक फॉर्मूला लेके आई वो। अच्छा, ये सच्चर फॉर्मूला, सच्चर क्या है, ये जो एक आयोग था, आयोग के अध्यक्ष थे भीमसेन सच्चर। ये क्या थे उस टाइम, सीएम थे किसके, पंजाब के। तत्कालीन जो उस टाइम के सीएम थे भीमसेन सच्चर। तो इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला लेके आए, तो उसको कहा जाता है सच्चर फार्मूला। इसके इन्होंने, अब इनकी डिमांड क्या थी कि भाषा के ऊपर, भाषा आधारित पंजाब की बजाय क्या होने चाहिए, 2 स्टेट्स होने चाहिए। तो बात तो वही होगी, हरियाणा और पंजाब 2 हो गए, तो पंजाब भाषा के आधार पर 2 स्टेट होने चाहिए पंजाब के, ना कि पंजाब एक होने चाहिए। पंजाब के अंदर हरियाणा मिक्स था, तो हरियाणवी जो थी वो भी थी और पंजाबी थी। तो ये बात है 1 अक्टूबर 1949 की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सच्चर फार्मूला कब आया था, किसके बेस पे था, भाषा के ऊपर आधारित स्टेट था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं 29 दिसंबर 1953 की। तो इस टाइम क्या हुआ, क्योंकि दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इस टाइम राज्य, अब ये सेंटर की बात चल रही है, पुनर्गठन आयोग आया, राज्य पुनर्गठन आयोग। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली, फैजल अली, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फैजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो 1953 जो 29 दिसंबर था उसको क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग आया। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो अब देखिए,
अब केस क्या है, पहले 32 के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले डिमांड की गई हरियाणा को अलग कर दिया जाए। 48 में सरदार तारा सिंह ने क्या कहा, पंजाब अलग होना चाहिए, वो अपनी डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अब 49 के अंदर सच्चर फॉर्मूला है जिसके बेस पे ये सिफारिश की गई कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, 2 स्टेट होने चाहिए एक की बजाय। एंड फाइनली 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना जिसके अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश कर दी थी, रिपोर्ट कर दी थी 1955 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अब जब 55 में रिपोर्ट आ चुकी थी तो अप्रैल 56 के अंदर क्या हुआ, इसी के बेस पे जो 1955 में रिपोर्ट आई थी, तो 55 में जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक संशोधन हुआ, 7वां संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ, 7वां संशोधन उसके अंदर हुआ था। और 7वें संशोधन के आधार पर उस टाइम क्या फाइनल कर दिया था कि 14 तो क्या होंगे भारत के अंदर राज्य होंगे, 6 क्या होगी, यूटी होगी। अच्छा, बात जब 14 राज्य होंगे इसका मतलब क्या था, इसी के अंदर इंक्लूड था, किसको इंक्लूड किया गया था, पंजाब पुनर्गठन को भी इसी के अंदर इंक्लूड किया था। इसलिए देखिए कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि हरियाणा को कौन से संशोधन के तहत बनाया गया था, तो सबसे पहले तो भाई 7वें के तहत बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है 7वां, ये देखिए, बट एक्चुअल क्या है 17, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बात आ गई 1956 के अंदर, अप्रैल 1956 के अंदर। अब यहां पर ओवरऑल कहें कि क्षेत्रीय फार्मूला लागू, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछते हैं, क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू हुआ, तो इसकी बात करूं क्षेत्रीय फॉर्मूला आप ये कह दीजिएगा 1956 के अंदर, अप्रैल 1956 के अंदर। अब 56 के बाद 24, देखिए टाइम बीता, ये तारीख थी 24 जुलाई, ये देखिए। अब 1965 की बात है, 56 के बाद। अब क्या हुआ, चंडीगढ़ का विवाद था, इसको चंडीगढ़ विवाद भी बोलते हैं। तो क्या किया गया, अब चंडीगढ़, क्योंकि देखिए हरियाणा और मेन लड़ाई भी क्या थी, चंडीगढ़ की थी कि हरियाणा की तरफ जाना चाहिए या पंजाब की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या था, पंजाब के पुनर्गठन की डिमांड हो चुकी थी, पुनर्गठन लगभग मतलब कहने का मतलब आ चुका था कि पंजाब का पुनर्गठन हो जाएगा। तो 1965 के अंदर क्या किया गया, 1965, सॉरी 56 था, 65 नहीं होगा, ओके 1956 ही चल रहा है, ठीक है। अप्रैल था, अप्रैल के बाद जुलाई में, उसी टाइम की तो बात है ना, ठीक है, अप्रैल के बाद जुलाई में 1956 की बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, चंडीगढ़ का विवाद था, तो उस टाइम फाइनल ये किया गया कि 40% तो चंडीगढ़ किसकी तरफ जाएगा भाई, हरियाणा के अंदर, और 60% किसकी तरफ जाएगा, पंजाब के। तो चंडीगढ़ पर अधिकार किसका होगा, 40% अधिकार किसका होगा, हरियाणा का, और 60% अधिकार किसका होगा, पंजाब का। तो ये फाइनल हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए सरदार फतेह सिंह जी ने उस टाइम क्या हुआ, उसी टाइम 65 में ही 1965 में सरदार फतेह सिंह, ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अब इन्होंने क्या किया, सरदार फतेह सिंह जी ने 1965 के अंदर एक 25 दिन का अल्टीमेटम दे दिया भाई, 25 दिन का अल्टीमेटम। इन्होंने क्या कह दिया, 25 दिन मैं आमरण अनशन पे हूं, 25 दिन का टाइम पीरियड देके इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट करना था। अब दिक्कत क्या आई थी, दिक्कत ये आई थी कि उस टाइम क्या हुआ, युद्ध स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से इनका जो आमरण अनशन था ये क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से देखिए मेन स्टेज क्या थी, मेन स्टेज ये थी कि सरदार फतेह सिंह जी ने क्या किया था, आमरण अनशन पर बैठना था। इन्होंने ये कह रहे थे कि पंजाब को क्या कर दिया जाए, अलग राज्य बनाया जाए, कंफर्म फाइनल कर दिया जाए, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा था। तो 25 दिन का इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि भी मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं, लेकिन उस टाइम युद्ध हुआ, इस वजह से इनका आमरण अनशन जो था वो नहीं हो पाया, ठीक है, टल गया कहने का मतलब। अब 23 सितंबर 1965 में हुक्म सिंह आयोग आए, हुक्म सिंह आयोग, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि हुक्म सिंह जी कौन थे, तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो 23 सितंबर 1965 को हुक्म सिंह आयोग आया,
वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 23 अप्रैल 1966 में, देखिए 23 अप्रैल 1966 में फाइनल कर दिया, अभी ठीक है पंजाब पुनर्गठन होना है, उसके अकॉर्डिंग सीमा तो डिसाइड हो ना कि कहां तक होगा, तो सीमा आयोग का गठन इन्होंने अपने अधीन किया, सीमा आयोग। अब जो ये सीमा आयोग की बात करता हूं मैं, 23 अप्रैल 1966 की जो सीमा आयोग की बात करूं, तो सीमा आयोग के अंदर ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है कि उसमें मेंबर कौन से थे। मेंबर उसमें थे 3, एक थे जे.सी. शाह, इसमें कितने मेंबर थे? 3। कौन थे? जे.सी. शाह, फिलिप्स एंड दत्त, ये 3 पर्सन थे। जे.सी. शाह, फिलिप्स था एम.एम. फिलिप्स, दत्त थे एस.के. दत्त। ये कौन थे? एम.एम. फिलिप्स, एस.के. देखिए याद करने के अकॉर्डिंग है, पहले बस ये याद कर लीजिएगा, दत्त, फिलिप्स एंड शाह, 3, ये तो फिर भी याद हो जाएंगे, लेकिन ये जे.सी. शाह जरूर याद कर लीजिएगा। एचसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, वहां के.टी. शाह, जे.सी. शाह 3-4 नाम दे दिए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कई बार क्या होता है वही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। जे.सी. शाह, क्लियर। तो ये 3 मेंबर थे उसके सीमा आयोग के अंदर, इससे देखो इन्हीं के नाम पर अध्यक्ष ये थे, तो इसीलिए इसको शाह आयोग भी कहते हैं, शाह आयोग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये 3 बंदे थे, इनको क्या किया गया, बाउंड्री डिसाइड करने का काम इनको दिया गया। अब फाइनली जो 18 सितंबर 1966 के अंदर पंजाब पुनर्गठन बिल पारित हो गया, पंजाब पुनर्गठन बिल पारित, देखिए जी अब फाइनली क्या हो चुका है, पंजाब पुनर्गठन बिल पारित हो चुका है। अब संशोधन तो किया गया होगा, कौन सा संशोधन था ये था 18। अब ध्यान से देखिए, पंजाब पुनर्गठन तो यहां भी था, पंजाब पुनर्गठन यहां भी है, इसीलिए ये डाउट है कि 7वां संशोधन है या फिर 18वां है, बस यही डाउट है जी। लेकिन इसको मैं क्लियर कर दूं कि अगर तो वो ये कहे कि प्रेजेंट हरियाणा जो है तो किस से जो है तो कैसे, और अगर वो कहे कि सबसे पहले पंजाब पुनर्गठन के तहत कौन से संशोधन के तहत हरियाणा को बनाने की कोशिश की गई थी, वो था 7वां। तो इन दोनों में ही अंतर है। और फाइनली क्या हुआ, ये लागू कब हुआ था, ये 1 नवंबर, ये बिल तो पारित हो गया, अब ये क्या हुआ 1 नवंबर 1966 को, अब ये भाई पारित है, और पारित होने के साथ ये हरियाणा बन गया था जी। तो ये पूरा कालक्रम है कि कैसे हरियाणा जो था वो बना था। इस कालक्रम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो उस टाइम जब बना था तो उस टाइम कितने स्टेट, कितने डिस्ट्रिक्ट थे उसकी बात करते हैं हम। देखिए